ये भी अच्छा है। इसके बाद 8वां नंबर है मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट। इसकी डिमांड कितनी है आप पूछ सकते हैं। कितने हैं मेरे 9 पॉइंट है। एवरेज पावर 60 फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर कितना आ रहा है ठीक पूछ सकते हैं। तो भरने के लिए है क्योंकि सेफ्टी से बहुत सीधा संबंध नहीं है इसका। टाइप ऑफ लोड है। अब टाइप ऑफ लोड कैसा है यहाँ पे लाइट टाइप ऑफ लोड कैसा है, लाइटिंग का है, फैन का है और एसी का कूलर है, टीवी है, क्या है इस टाइप का? टाइप ऑफ लोड में कैसा होता है, एक तो लाइट एंड फैन लोड हो गया आपका, एक एयर कंडीशन लोड हो गया, दो तरह के लोड यहाँ पर है। 11 नंबर है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इंस्टॉलेशन। अब आप पूछोगे जो ऑडिट टीम है आपका जो सिस्टम से इंचार्ज है कि यहाँ का सिग्नल लाइन डायग्राम क्या है। बस छोड़ दो, थोड़ा ही बनाओ बस। ये पूरा ना निकलेगा, पूरा बनाओ भाई। सबस्टेशन का सिग्नल लाइन डायग्राम यहाँ पे इंचार्ज बताएगा आपको कि हमारे स्टेशन में कहाँ पे एमडीवी है, कहाँ पे डीवी है, कहाँ पे एफडीवी है, वो पूरा बताएगा, होना चाहिए। और डिस्प्ले भी होती है, है डिस्प्ले भी नहीं है। इसके बाद है नंबर ऑफ स्विच रूम या इलेक्ट्रिकल पैनल रूम इन बिल्डिंग। अब वो सब सिग्नल डायग्राम से पता चल जाएगा आपको क्या क्या चीज़ है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टोटल एमबीडी स्विच रूम। हाँ वही सिग्नल डायग्राम पता चलेगा कितनी एमडीवी है, कितनी डीवी है। डिटेल्स ऑफ ईच एमबीडी एज पर एनेक्स्चर एमडीबी। एमडीवी का डिटेल्स बना वो आगे बताएंगे हम लोग। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब जितने बोर्ड्स हैं एमडीवी है, डीवी, एफडीवी, तो एज पर इनके पीछे फॉर्मेट्स हैं, उसका अकॉर्डिंग हमको भरना है। डिटेल्स ऑफ ईच डीबी। नंबर ऑफ सब वो डिटेल्स से बातें भर सकते हैं पूरी स्टडी के बाद। एनी प्रीवियस ऑडिट डन हुआ है कि नहीं। अब पूछोगे आप पहले कोई ऑडिट हुआ है क्या? हाँ अगर हुआ है तो भरोगे, नहीं हुआ तो फर्स्ट टाइम हो जाएगा। रिव्यू ऑफ पास्ट एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है पूछोगे आप, अगर हुआ तो डिटेल्स उसका डिटेल भरना पड़ेगा। हाँ टेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद एनी अदर पॉइंट्स। ठीक है, और कुछ पूछोगे, कोई बात बतानी हो, कुछ पूछना हो। ये डिटेल्स ऑफ एमबीडी का है। अब हम एमडीवी पे जा रहे हैं, डिटेल्स ऑफ एमडीवी पे जा रहे हैं। तो एमडीवी जनरली कहाँ होती है, जो उसका स्विच रूम होता है, जहाँ सप्लाई आती है। एमडीवी हमने क्या बताया, ओरिजिन ऑफ द इंस्टॉलेशन, जहाँ पे सप्लाई इंस्टॉलेशन के अंदर आ रही है सोर्स, वो ट्रांसफार्मर वहाँ पे जो मेन पैनल, मेन पैनल बिल्डिंग का बिल्डिंग के अंदर सप्लाई जहाँ से आ रही है, पहली सप्लाई जहाँ पे आ रही है वो ओरिजिन ऑफ द इंस्टॉलेशन है, वहीं पे एमडीवी होती है या मेन पैनल होता है। ठीक है, तो हम लोग उसका एमडीवी का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। रूम है या स्विच रूम है, वहाँ तक 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी इंस्टॉलेशन में। एक तो एसेसिबिलिटी, वहाँ पे जाना एसेसिबल हो इजीली। दूसरा ऑपरेटेबिलिटी, वहाँ पे ऑपरेशन करना ईजी हो। तीसरा मेंटेनेबिलिटी, उनको मेंटेन करना ईजी हो, है ना। उसमें तो हमको अब सबसे पहले एसेसिबिलिटी देखनी है। ये इनका स्विच रूम है, इसकी एसेसिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे एक ताला, एक गेट यहाँ पर है तो उसमें ताला पड़ा हो सकता है, एक गेट वहाँ पे उसमें ताला हो सकता है। अब कोई इमरजेंसी है तो आपको ये वाला ताला भी खोलना पड़ेगा, ये वाला ताला भी खोलना पड़ेगा। इसकी चाबी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाने का रास्ता प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे मैप भी इसमें डालना पड़ेगा कि आप पॉइंट लिख सकते हो, एक बेसिक हाँ फोटो उसके डाल ब्लॉग सकते हो। बना दें। हाँ हाँ फोटो। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाने का रास्ता है, यहाँ से है तो कच्चा सा रास्ता है, यहाँ से ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पिट सी हो रही है, फिर ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आप इमरजेंसी में जब जाओगे तो आप गिर सकते हो। एक तो पॉइंट तो यही बनेगा, तो चोट लग सकती है। हाँ, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी इजी नहीं है। में गिरी खड़ा है, उसके आगे वो फिर यहाँ रुकावट। अब यहाँ पे आप आ गए, देखिए आपने देखा कि ये इनका एक मिनट, ये इनका वो है। अब इसके बाहर लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा रूम है। अच्छा, तो नोट कर लेंगे। हाँ तो इस पर लिखा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पैनल रूम या एमडीवी रूम, है ना। तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए साइन बोर्ड हाँ प्रॉपर, डिस्प्ले बोर्ड नॉट प्रॉपर, डिस्प्ले बोर्ड नॉट है नहीं, तो पता ही चलेगा। किसी से आपने जाओ पीछे एमडीवी रूम जाके ऑफ करके आओ, तो एमडीवी रूम लिखा ही नहीं है। लेबलिंग है ना, प्रॉपर लेबलिंग नहीं है। अब अंदर आ गए, अब इसमें पहली बात मैटिंग नहीं पड़ा है। अंदर आ जाओ, लोग अंदर आ जाओ। चलो क्योंकि ये लाइट वाले वो हैं। कहाँ से हो हम लोग? सर एमसीएफ से बता गए, तो एक एक पॉइंट बताएंगे, है ना। वो सारे पॉइंट आएंगे आपके, है ना। तो अब आ जाओ सब लोग। तो अब इनका ये एमडीवी रूम है, ये एमडीवी रूम का चार्ज है अभी, है ना। हम थोड़े दूर आएंगे, ठीक है। तो इस एमडीवी रूम में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें लाइटिंग की व्यवस्था क्या है। दिन में तो सनलाइट आ रही है, रात में लाइटिंग व्यवस्था प्रॉपर है नहीं है, ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट पीछे है, एक ट्यूबलाइट यहाँ वही है। तो लाइटिंग ठीक है, सफिशिएंट है, वेंटिलेशन सफिशिएंट है। अब हम देखेंगे जो मेन पैनल है उसके आगे 1 मीटर का गैप होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। उसके आगे पूरे में सफिशिएंट गैप है, पीछे भी आगे भी साइड में चारों तरफ चारों साइड बता रहा हूँ।
2 मिनट। तो आगे एक मीटर गैप चाहिए। अब पैनल हमारा लगा है, फ्लोर माउंटेड है, तो पैनल में पीछे से आप देखेंगे अगर कोई कनेक्शन वगैरह आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, पीछे से पैनल खुल सकता है। तो पैनल जब ये इस तरह का होता है जो पीछे से खुल सकते हैं, मेंटेनेंस हो सकती है ना, तो इस पैनल में या तो पीछे से गैप 20 सेंटीमीटर से कम हो या 75 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। 75 सेंटीमीटर से ये हमारा CAR कहता है जो है ना, तो वो सब लिखा है उसमें, सब लिखा है प्रेजेंटेशन में, बुक में सब लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्यों पर तो अब वो क्यों चाहिए? 20 सेंटीमीटर से कम होगा, मतलब 20 सेंटीमीटर से कम होगा तो एक मिनट गैप से 20 सेंटीमीटर से कम होगा तो लोग अंदर जाएंगे नहीं, तो पैसेज आपका सेफ है। ठीक है, पीछे कोई काम ही नहीं होगा। और यहाँ पर 75 सेंटीमीटर हो जिससे कि लोग पीछे खड़े होकर काम भी कर पाए। ठीक है, और दोनों एंड से खुला हुआ हो, यहाँ से भी और इस साइड से भी। अगर पीछे गैप है तो दोनों एंड से खुला, तो दोनों एंड से खुला है लेकिन गैप 75 से कम है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा और होना चाहिए था। ठीक है, फिर आता है कि जो पैनल है उसके आगे अगर पीछे से भी गैप है 75 या उससे अधिक, तो पीछे भी रबर मेट चाहिए और आगे भी रबर मेट चाहिए। तो आगे रबर मेट नहीं है, रबर मेट है ना, हाँ, तो वो चाहिए मैट है ना, रबर की मैट डालते हैं ना आगे, तो वो नहीं चाहिए, वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब ये पैनल बॉडी है, तो एक पैनल बॉडी जो है पूरी मेटेलिक है, तो इस मेटल बॉडी में आप देखेंगे पूरी पैक है। यहाँ पे 1 मीटर लगाना चाहिए तो पूरी पैक हो जाएगी। तो इसमें एक नाम सुना होगा IP प्रोटेक्शन का, इंग्रेस प्रोटेक्शन, उसमें 2 डिजिट होती हैं। पहली डिजिट होती है सॉलिड पार्टिकल प्रोटेक्शन और दूसरी होती है वाटर प्रोटेक्शन। ऐसे हम कहें IP55, तो IP55 में क्या होगा कि IP55 मतलब पहला 5 हो गया, तो 5 में मतलब इसमें पूरा बंद है, कहीं से कोई होल ना हो जाने के लिए रास्ता, इस तरह से मतलब कोई टच कर। IP45 का अगर कहते तो 1 mm डायमीटर से अधिक की चीज नहीं जाए। IP25 कहते 2 कहते IP2 कहते तो 12.5 से नहीं जाए। कल आपको बताया था IP2X है ना, स्विच के अंदर। हाँ, तो एक पैनल पूरा बंद है आपका। मनुष्य के लिए भी अलग रहता है। हाँ, पर IP55 मतलब पानी से प्रोटेक्शन के लिए, तो एक उस रेंज में कि बंद है, उसमें अंदर रबर की गास्केट्स भी है, तो पानी का जैकेट से पानी नहीं जाएगा, जैसे डुबो दोगे पानी जाएगा, तो वो रेंज डिफरेंट होती है। ये यहाँ तक हो गया। अब हमारा जो इसमें अब पॉइंट को आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज डिटेल्स ऑफ एमडी बिल्ड है ना, इसमें पहले इनकमिंग है। हाँ, अब यहाँ से चलेंगे। तो नेम ऑफ फीडर, हाँ यहाँ है डिटेल्स ऑफ एमडीबी। हाँ, ठीक है, पहले इनकमिंग है इसकी। हाँ, तो अब इसकी इनकमिंग सप्लाई देखेंगे हम लोग। तो इनकमिंग सप्लाई आपकी यहाँ से केबल आई है, इनकमिंग केबल आई है, तो एक केबल आप देख रहे हैं इसमें 3.5 क्लो केबल है, 3 कोर है RYB 50 स्क्वायर mm की, और ब्लैक कोर है 25 स्क्वायर mm की। 25 यस, तो 3.5 क्लो केबल है, ऐसे तीनों फेज एक ही साइज के हैं, न्यूट्रल हाफ है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, सो नेक्स्ट पॉइंट है बस कपलर। हाँ, अब इसके अंदर बस कपलर नहीं है, तो अब निर्भर देंगे। बस कपलर कब होता है जब 2 सप्लाई आती हैं, और दोनों अलग अलग बस बार होती हैं, उनको आपस में कपलर करना, कपलर का यूज करते हैं, तो नील हो जाएगा। बस बार कोई बस कपलर बोलते हैं क्या? नहीं, बस कपलर कोई बात नहीं, क्वेश्चन आना अच्छी बात है। ये देखो लाइव पे दूर रहना आप लोग, ये बस बार है। अगर ये वाले ना सर? हाँ, एक मिनट, कौन सी क्लास तक पढ़े हो सर वही। हाँ, तो अब तो बस बार हो गई, अब RYB भी कलर भी दिख रहा है यार, है ना। हाँ, वो अंदर के या पीछे, अंदर के या सामने वाले सर, ये सभी है बस बार आपस में जुड़ी हुई है, वो पीछे भी जुड़ी है, भी जुड़ी है। देखो ब्लू से पूरा जुड़ा हुआ है, येलो से जुड़ा हुआ है, रेड से जुड़ा हुआ है, ब्लैक से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, थोड़ा ऑब्जर्व भी करो चीजों को, है ना। तो इसमें बस बार बनी हुई है, क्योंकि बस बार एक ही है, तो बस कपलर की जरूरत नहीं है, नील आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके साथ चेंज ओवर स्विच है। हाँ, अब चेंज ओवर स्विच कब होता है? जब सप्लाई 2 आ रही होती है, एक मेन सप्लाई एक DG आ रहा है, तुम चेंज ओवर लगाते हैं, वो भी इसमें नहीं है, तो वो नील हो जाएगा। इसमें दिखाया है 4th पॉइंट है आउटगोइंग सर्किट नंबर X1 से। हाँ, X1 X2 X3 X4 है। हाँ, इसमें X1 से क्या आ रहा है? हाँ, तो अब ये आउटगोइंग सर्किट के X1 X2 X3 हम आगे देखेंगे उनके बारे में। तो सर ये इसको क्या बोलते हैं? X1 X2 X3 ये लेबलिंग की हुई है, अभी तो बताया हमने, वो बता दूंगा। 4 है ना, लेबलिंग की हुई है, हमने बताया। MDB नंबर देंगे X1 X2, DB पे देंगे Y1 Y2, FDB पे C1 C2 ले रहा है वो जितना भी है। यस।
Yes, sir. इसके बाद डिटेल्स ऑफ एफडीबी। हाँ, अब डिटेल्स ऑफ एफडीबी हमको वहाँ से मिलेंगी, जो कि अगर सिंगल लाइन डायग्राम होता तो हमको सारी चीज़ें पहले पता चल जाती। ठीक है, अभी कोई एमडीबी वाले पॉइंट्स पढ़ो, है ना? हाँ, इसी में है। नहीं, और कुछ पूछा है? नहीं, इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं, यही तक था। हाँ, ठीक है। आउटगोइंग का सर्किट एक्सपोर्ट तक है। ठीक है। इसके बाद आ गया एफडीबी में। एफडीबी इमरजेंसी एफडीबी है तो इसमें नहीं, अभी तो हुआ। ये जो है ना, हाँ ये आप डिटेल्स एमडीबी पढ़ लेना, हाँ। इसके ये वाले पॉइंट्स पढ़ लेना है। ऐसे इनकमिंग सप्लाई के बारे में ये सारे पॉइंट्स हैं, बस कवर के सारे पॉइंट्स अगर हैं तो ये पॉइंट्स पढ़ लेना। अच्छा, इनकमिंग में जैसे सर ने बताया था अभी, उसमें है टाइप क्या है, एसीबी या एमसीसीबी है? अब इनकमिंग सप्लाई की बात हो रही है, तो इनकमिंग सप्लाई में जो प्रोटेक्टेड डिवाइस हमने यूज की है उसका टाइप क्या है, तो हम देख रहे हैं एमसीसीबी है यहाँ पे। एमसीसी फोटो वीडियो बना रहे ना, तो यहाँ पे साइड आ जाओ। तो इसमें इनकमिंग में एमसीसीबी है। अब एमसीसीबी के आगे डिटेल्स पूछ रहे होगा वो। हाँ सर, इसमें रेटिंग इन एम्पियर। हाँ, तो इसकी एमसीसीबी जो है, इसका रेटिंग है 200 एम्पियर है, 200 एम्पियर है। ठीक है, और ब्रेकिंग कैपेसिटी वो इसमें मेंशन नहीं की हुई है। ठीक है। इफ एमसीबी देन फिक्स्ड वेरिएबल टाइप है। नहीं, ये एमसीसीबी है, ये फिक्स टाइप है। ये फिक्स टाइप हो गया। डिटेल्स ऑफ एमसीसी में ऑप्शन नहीं है इसमें। डिटेल्स ऑफ लोकेशन ऑफ, ये ठीक है, तो फिर उसका हो हाँ, गया। ठीक है। आगे सर नंबर ऑफ पोल्स नंबर पोल पोस्ट 3 है इसमें। अच्छा, रेटिंग एम्पियर हो गया, हाँ, 3 पोल है। कैपेसिटी हो गई, हाँ। और कहाँ पर वेरिएबल टाइप हो गया, मतलब क्या है, हाँ, फिक्स fixed टाइप type है। है, हाँ। बस यही सर इसका है। एक, हाँ ठीक है। और बस कपलर में आएंगे। बस कपल है नहीं, बस कपलर है नहीं। छोड़ दिए पूरी लाइन। तो नो चेंज ओवर नहीं है, Change over और नहीं कोई है। सर्किट आ रहा है फिर इसके बाद में। हाँ, अब हमने अब जो हमने अब तक देखा उसमें पॉइंट्स देखते हैं। इसमें सप्लाई सिस्टम आया होगा ऊपर। सप्लाई सिस्टम क्या है, इसके पहले आया होगा, इसके पहले ऐसे में नहीं पढ़ा होगा आपने। एक मिनट, नहीं। इसके पहले ही आया होगा। इसके पहले ये हो रहा है, ये है पहला। इसमें जो ना कुछ पॉइंट छूट गया है इसमें। ये है ना टाइप्स ऑफ सिस्टम आते हैं, हाँ। किस वजह से पॉइंट नहीं हुए हैं। हाँ, इमरजेंसी सप्लाई पॉइंट नंबर 21 है ना। 21 सर। हाँ। टाइप ऑफ सिस्टम अर्थिंग क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल हमने समझा था ना। जी। सिस्टम ऑफ अर्थिंग होते हैं, क्या क्या होते हैं। ये होता है टीटी सिस्टम होता है, टीएन सिस्टम होता है, हाँ। TNCS होता है, और एक IT और TT। हाँ, मतलब टीटी और टीएन जनरली होते हैं, और टीएन TN में 3 टाइप के होते हैं। टीएन के 3 से होते हैं, टीएनएस, टीएनसी, TNCS। है ना। तो अब हम यहाँ पे या तो देख के पता करेंगे कौन सा सिस्टम है, या पूछ के। तो हमने पता कर लिया यहाँ पे सिस्टम टीटी का है। TT। तो अब टीटी में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे हमको सबसे पहले एमईटी चाहिए। तो यहाँ पे एमईटी नहीं है। अच्छा एमईटी है हाँ, है ना, बस अर्थ की कोई बसवार नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पैनल में जो अर्थिंग आई है, टीटी में हमको अर्थिंग चाहिए इलेक्ट्रोड तक। तो इसमें जो अर्थिंग आई है वो हम देख रहे हैं कि एक कंडक्टर यहाँ लगा है पैनल में, ये यहाँ पे आ जाओ। एक कंडक्टर इस साइड लगा है, ठीक है, और एक उस साइड लगा हुआ और एक कंडक्टर इस साइड लगा है। और यहाँ से जितने सर्किट आउटगोइंग के जा रहे हैं एफडीवीस को, उसके सारे कनेक्शन इसके ऊपर किए हुए हैं। इसके सारे कनेक्शन इसके ऊपर किए हुए हैं। तो हमने इसको इन्हें टेम्परेरीज को वो बना दिया एमईटी। ये तरीका सही नहीं है। एमईटी की प्रॉपर साइज होता है, साइज से बननी चाहिए, बार होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। ये नॉन स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन यहाँ पे इनकी एमईटी है ही है। अब हम देखें कि एमईटी इनकी कनेक्टेड है क्या इलेक्ट्रोड से। तो इसमें ये अर्थिंग का कंडक्टर तो क्या है, और ये 8 SWG का GI वायर है। तो दो वायर होना चाहिए, 2 वायर यहाँ से, एक वहाँ से, एक वहाँ से जा रहा दो हो गए। है ना। तो इसका साइज लगभग एस्ट्रोलॉजी का 8 मिला के 16 हो गया। तो साइज लगभग ठीक है, दो कनेक्शन जाने चाहिए जा रहे हैं। अब देखें कि इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है या नहीं है। इसमें जो केबल आ रही है ये 50 स्क्वायर mm की एल्युमिनियम है, 25 की न्यूट्रल है। तो हमारा फेज 50 का है स्क्वायर में एल्युमिनियम का। इसका करंट कितना ले सकता है 50 का एल्युमिनियम? 70 एम्पियर्स के आसपास। 70 टेबल देखोगे 78 ले पाएगा। ठीक है। 1.5 के करीब रहता है। हाँ, ठीक है। तो ये जहाँ से आ रही है उसके पीछे पता किया हमने 200 एम्पियर की एमसीसीबी सेम, जैसे एमसीसीबी यहाँ पे है सेम लगी है 200 एम्पियर की। तो 200 एम्पियर की एमसीसीबी है, और 1.3 टाइम्स तक अलाउ करती है करंट आराम से बिना। 1.3 हाँ। तो 1.3 और 200 कितना हो जाएगा? 260 एम्पियर। तो 260 एम्पियर तक करंट हमारे कंडक्टर में आएगा। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये कहेगा जाओ प्रेम से, आई एम डिजाइन फॉर दैट। हाँ। तो 260 तक ये शांत बैठेगा, अच्छा 260 तक मतलब ट्रिप ही नहीं होगा। 10 साल तक ट्रिप नहीं होगा 260। लेकिन हमारा कंडक्टर 260 एम्पियर ले पाएगा? नहीं। कितने टाइम तक ले पाएगा? कितने टाइम? जैसे 50 का एल्युमिनियम है तो ये 70 ले पाएगा नॉर्मल कंडीशन में, 80 ले लेगा थोड़ी एबनॉर्मल कंडीशन में, ओवरलोड में 100 तक ले लेगा। लेकिन जब उसको हम 200 एम्पियर देंगे तो ये क्या कहेगा, मैं
गया उसका इंसुलेशन बर्न हीट अप होगा और केबल पंचर हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। केबल चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में ले सकता है केबल की नहीं, अभी जो है इसकी बात कर रहे हैं, यह कर सकते हैं वो अलग कहानी है ना। तो इसका मतलब केबल और एमसीसीबी हम जो एक्चुअली जो हमने पढ़ा है ना उसके बारे में बात करेंगे, है ना। क्या कर सकते हैं वो अलग करेंगे। हाँ, तो हमारा केबल का जो साइज है वो जो एमसीसीबी का साइज है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। हमारा केबल हमने क्या सीखा अब तक 3 दिन में कि हमको डिवाइस को केबल को बचाना है, वायरिंग के प्रोटेक्शन के लिए है। तो केबल हमारी अगर 70% अलाउ कर रही है तो हमारी एमसीसीबी की डिजाइन उस तरह से होनी चाहिए थी। यहाँ पे एमसीसीबी 63 की या 70 की होनी चाहिए थी, तो केबल का लोड को नॉर्मल कंडीशन में देती है, अलाउ करती 1.3 तक भी अलाउ करती वो। अच्छा, यहाँ पर लोड भी उससे इतना नहीं होगा, तो हमें उससे भी ज्यादा कंसर्न नहीं है। कंसर्न है हमारे केबल का साइज, केबल सभी प्रोटेक्टेड। तो जो इसके पीछे एमसीबी 200 की है वो ज़्यादा लगी हुई है, तो उसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। दूसरा हमने देखा कि इसका जो आर्मर है वो आर्मर भी यहाँ पे ऐसे ही काट दिया है, कनेक्टेड नहीं है आर्मर जो है इसका, ऐसे काट दिया है ना। तो ये भी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि हमारा सिस्टम TTS इसको नहीं भी कनेक्ट करा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको कनेक्ट कर दे एमएस करता कोदाली उदाली से तो हमें कनेक्टेड होगा तो वो पॉइंट में आ जाएगा, आपका सिस्टम में ट्रिपिंग में आ सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकता है। सर वो 1.3 में टेबल देखा था सुबह अभी, तो 1.3 जब बताया आपने उसमें सर एक जगह और लिखा था 1.3 × 10, तो 10 टाइम्स क्या है सर वो? नहीं 10 नहीं, 1.3 × 10 वो आपको समझाया टाइप ऑफ। हाँ वो BCD जो है वो हाँ, तो उसमें वो अलग है। वो लोड करंट का कितना मतलब कितने टाइम्स हो रहा है? शॉर्ट सर्किट के अगर 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है वो हाँ, लोड करंट नहीं, वो 10 का हमने एग्जांपल लेके 10 एग्जांपल वो अलग नहीं है, ठीक है। अरे ताली बजा दो एक बार। बहुत बढ़िया भाई। ये एक्चुअल इंस्टॉलेशन इंडोर तो है लेकिन फुली इंडोर नहीं किया इसको, है ना। इसमें ऊपर से टीन सेट वगैरह है, पानी आ सकता है, लेकिन चूंकि पैनल हमारा उस तरह से डिजाइन है इसमें कवर है, बाकी सब बंद थे कवर। एक मीटर भैया यहाँ पे लगवा देना, है ना। तो पूरा पैनल बंद है, इसमें अंदर आप देखो एक गास्केट है ना। जब ये बंद हो जाएगा तो गास्केट से वाटर प्रोटेक्शन को मिल जाएगा। ऊपर से आप देखो तो बंद है, तो जो पानी की छोटी मोटी बौछारें आएंगी वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ठीक है। लेकिन सर पानी आ रहा है उस टाइम पे अगर कुछ गड़बड़ हुई इसमें और यहाँ पे काम करना है तो नहीं, पानी इतना नहीं आएगा, टीन शेड है ना, ऊपर जाके देखो ना, टीन शेड है। ये आउटडोर पैनल इसमें दो वहाँ पे काम नहीं करते हो क्या? पानी आके छाता लगाए क्या काम करेंगे? डोंट डू सिली क्वेश्चंस यार, यू आर जेई। उससे अच्छा तो हमारे चंदन भाई ने कम से कम फोटोग्राफी तो कर लेना है। अच्छा ये केबल देखा ये वीडियो कौन बना रहा है? हाँ, तो हमने देखा कि वहाँ से जो अच्छे कंडक्टर आ रहे थे, ये जो अच्छे कंडक्टर ये वायर से आ रहे थे, उसमें से एक वायर यहाँ पे आया हुआ है इस पट में। अर्थ की है, ये अर्थ पट है, ये आर्ट देखिए देखिए हाँ, सर, देखिए एक और था ना GI वाला, असल में सर ये GI वाला है। हाँ हाँ, वो GI तो है, है। दो आनी थी ना वहाँ से। दो में से एक आ रहा है। बेसिक चीज तो समझ, जीआई मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन को ऊपर दिख ही नहीं रहा है हमको, है ना। तो ये जीआई पाइप का अर्थिंग है, उसमें एक कनेक्शन, केवल एक ही कनेक्शन इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक ही कनेक्शन आया है, एक ही आया क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि 2 कनेक्शन रहना चाहिए, 2 डिस्टेंट एंड सेपरेट कनेक्शंस। मतलब उसको सर वहीं पर बॉन्ड करके एक ले आएंगे, नहीं है ना, ऐसे भी कनेक्शन 2 आएंगे। अलग अलग दूसरा बिट बनाएंगे। नहीं नहीं टीटी कनेक्शन में तो दो इसका तो स्ट्रिप कनेक्शन होना चाहिए था, स्ट्रिप से नहीं, ना स्ट्रिप्स होना चाहिए था। मैं यहाँ से एक्चुअल ये अर्थिंग कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रोड से, वो तो है। आपने कल मैं बताया था, सुन लो। हाँ सर इलेक्ट्रोड से एमईटी तक जो कनेक्शन जाएगा हाँ, वो अर्थिंग कंडक्टर अभी कहलाता करूँ 2 है। मिनट में कॉल बैक। अर्थिंग कंडक्टर कहलाता है। उसका साइज में बताया था, जब हवा में जाएगा तो 50 स्क्वायर mm जीआई चाहिए। 50 स्क्वायर mm जीआई कैसे मिलेगा आपको? स्ट्रिप लोगे 25/2 की, है ना, 20/3 की, तो वो स्ट्रिप यहाँ से जानी चाहिए। अगर आप एक कंडक्टर भी ले रहे हैं जीआई तो उसको डबल कनेक्शन आता है, 2 कनेक्शन आते हैं उस साइज को प्रॉपर करने के लिए। तो वो यहाँ पे एक ही कनेक्शन आ रहा है, तो उसमें 2 कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा पेट टीटी सिस्टम में तो पिट का हमको मेंटेनेंस करना ही है, क्योंकि आपका एक तो आरसीसीबी तो है ही नहीं, तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है नहीं। अब इसमें पेट लगता है कोई मेंटेन भी नहीं हुई है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा आपको पता ही है, जब जेडएस नापेंगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर अर्थ फॉल्ट कोई होगा तो इसका रेजिस्टेंस अगर 10 ओम भी हो गया
230 वोल्ट का सप्लाई में फॉल्ट हुआ, करंट कितना का 23 एम्पियर आएगा। आपके एनसीसी कितने की 200 की है, चुपचाप बैठी रहेगी। उसके आगे भी 100 की लगी हुई, वो भी चलेगी। भाभी जाकर 63 की लगी हुई है, वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। उसके आगे 32-16 है, तो ये 20 एम्पियर करंट सबको अलाउ कर देगा। तो आपको असफॉल्ट पता ही नहीं चलेगा, आपका इक्विपमेंट असफॉल्ट में चार्ज रहेगा। बाय द वे कोई व्यक्ति आके से छू लेगा तो उसे शॉक लग जाएगा, वो उसकी इंजरी डेथ हो सकती है। तो ये इसका अर्थिंग टीटी सिस्टम में आरसीसी भी टीटी सिस्टम में आरसीसी भी मैंडेटरी है असफॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए, हमको बचाना है। टीटी में आपका इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस वैसे भी आपको बचा नहीं रहा है। अगर हमने आरसीसी भी लगा दी तो इस प्रिकॉशन 1666 ओम भी हो जाएगा, तो भी आदमी बच जाएगा। तो भी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सर इसमें नहीं है प्रोडक्शन वाली, यहाँ पे नहीं है, पोस्ट कर लीजिए, तो इसमें सर आरसीसी भी यहाँ पे यूज ही नहीं करी पोस्ट कर लीजिए। पोस्ट- नहीं